क्लास 9th का है, पेज नंबर है 36। क्लास 9th का पेज नंबर 36 है। दिया है यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 5 यानी सवाल नंबर 5 है। 7/3 कड़ी में 3 माइनस 2 कड़ी में 2 यानी क्या दिया है 7/3 गुणे, यानी कोई चिन्ह जब नहीं रहता है तो गुणे का चिन्ह यानी डाट का मतलब गुणा होता है। 7/3 गुणे कड़ी में 3 माइनस 2 गुणे कड़ी में 2 के हर का परिवर्तन करने के बाद के हर का, यानी हर कौन सा हो गया, ये हर है हमारा। 3 गुणे कड़ी में 3 माइनस 2 गुणे कड़ी में 2 हर है, और 7 क्या है, अंश है। अंश बटा हर है, ये अंश बटा हर, समझाने के लिए लिख रहे हैं अंश बटा हर। अंश 7 है, हर हमारा क्या है 3 गुणे कड़ी में 3 माइनस 2 गुणे कड़ी में 2 हमारा क्या है हर है। कि हर का परिमेयकरण करने के बाद प्राप्त हर होगा। क्या होगा, ध्यान देंगे। परिमेयकरण का मतलब क्या हो गया, जैसे में ध्यान देंगे 1/2 माइनस 5, 2 माइनस 5 एक अंश है, हर क्या है 2 माइनस 5। इसका परिमेयकरण का मतलब क्या होता है, संख्या सेम रहता है, 2 और 5 रहेगा, लेकिन माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा। अंश और हर में गुणा होता है, अंश और हर में गुणा होगा। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा, अंश और हर में गुणा हो जाता है। गुणा होगा अंश से अंश, हर से हर में, यानी 2 5 एकम 2 और 2 में गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे एक फार्मूला लगेगा 2 माइनस 5 गुणे 2 माइनस 5 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 2 प्लस 5। यहाँ पे ध्यान देंगे a माइनस बी गुणे a प्लस बी बराबर होता है a पे स्क्वायर माइनस b पे स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 पे स्क्वायर माइनस 5 पे स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 5 पे 2 कितना हो जाएगा 7, बटे में कितना हो जाएगा 2 पे 2 घात है यानी 4 हो जाएगा, 5 5 कितना 25। ध्यान देंगे तो हो जाएगा 7 बटा, यानी माइनस 25 में से प्लस 4 जाएगा तो माइनस 19, माइनस 21 बच जाएगा। 7/4 माइनस 25 है तो माइनस 25 में प्लस 4 जाएगा तो माइनस 21 बच जाएगा, यानी बराबर में 7/-21 है इसका आंसर हो जाएगा। समझाने के लिए बताए हैं। उसी तरह दिया हुआ है यहाँ पे 7/3 गुणे कड़ी में 3 माइनस 2 गुणे कड़ी में 2 के हर के परिमेयकरण करने के बाद प्राप्त हर होगा, वो इसका आंसर हो जाएगा। लिखेंगे हल या सॉल्व, लिखेंगे सॉल्व। दिया है क्या 7 बटे में दिया है 3 गुणे कड़ी में 3 2 गुणे कड़ी में 2 का हर का परिमेयकरण का मतलब हो गया हर है। अंश क्या है 7 अंश है, हर है 3 गुणे 3 माइनस 3 गुणे कड़ी में 3 माइनस 2 गुणे कड़ी में 2 हर है, यानी हर का परिमेयकरण का मतलब क्या होता है, संख्या सेम होता है। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस से अंश और हर में गुणा होता है, यानी 3 कड़ी में 3 माइनस 2 कड़ी में 2 माइनस है ना तो प्लस से हुआ होगा अंश और हर में। 3 कड़ी में 3 प्लस 2 कड़ी में 2 और अंश से अंश में गुणा हो जाएगा, हर से हर में। इसको कोष्टक में बंद कर देंगे, लिखेंगे बराबर का 3 7 गुणे यानी 7 से गुणा हो जाएगा 3 कड़ी में 3 प्लस 2 कड़ी में 2 बटे में कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे गुणा होगा 3 कड़ी में 3 माइनस 2 कड़ी में 2 गुणे 3 कड़ी में 3 प्लस 2 कड़ी में 2। अब ध्यान देंगे 3 कड़ी में 3 माइनस 2 कड़ी में 2 ये क्या है a माइनस बी की फार्मूला गुणे 3 कड़ी में 3 a प्लस बी 2ab हो जाएगा, यानी क्या लिखा है 3 कड़ी में 3 a हो जाएगा और 2 कड़ी में 2 b हो जाएगा। तो इसके बराबर क्या होता है a पे स्क्वायर माइनस b पे स्क्वायर का फार्मूला हो जाएगा। लिखेंगे बराबर, यानी 7 गुणे 3 कड़ी में 3 प्लस 2 गुणे कड़ी में 2 बटे में कितना हो जाएगा 3 गुणे कड़ी में 3 का वर्ग माइनस 2 गुणे कड़ी में 2 का वर्ग। अब ध्यान देंगे यहाँ पे 3 है, 3 और कड़ी में 2 का वर्ग है। रूट का मान ही कितना होता है, रूट का मान 2 होता है। रूट के मान 2 होगा तो ध्यान देंगे 3 गुणे कड़ी में 3 का होल स्क्वायर, यानी सभी का होल स्क्वायर है। 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर मतलब 3 पे 2 घात गुणे कड़ी में 2
तो ये कितना घात है, 2 घात। कड़ी का मान 2 होता है, नहीं घात से घात कट गया, तो यहाँ पे इसका मान कितना आ गया, 2। और 3 पे 2 घात है, 3 गुणे 3 2 मरतबा लिखेंगे, कितना हो जाएगा, 3 3 का 9, यानी 9 गुणे 2, 2 बचेगा तो 9 दूना कितना हो जाएगा, 18। 9 दूना कितना हो जाएगा, 18। यानी इसका मान हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे, 7 गुणे 3 कड़ी में 3 प्लस 2 कड़ी में 2 बटे में कितना आ जाएगा, 3 गुणे कड़ी में 3 पे पावर 2 है, यानी 3 को हम 2 मरतबा लेंगे, 3 3 का 9, 3 3 का 9 आ जाएगा 9। और कड़ी का मान, कड़ी पे 2 घात आ जाएगा, कड़ी पे घात यहाँ पे कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 3 होना चाहिए ना, 3 होना चाहिए, तो 9 3 के 27 आएगा, 9 3 का 27। यहाँ पे कितना बचेगा, यानी 3 पे 2 घात होगा तो 3 3 का 9। अब कड़ी में 3 है, इसका वर्ग होगा, कड़ी में 3 का वर्ग हो जाएगा, कड़ी का मान ही 2 है, बढ़ जाएगा तो 3 ही मान आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस, ध्यान देंगे 2 पे 2 घात होगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, कड़ी का मान 2 आ जाएगा, 2 चौको 8 हो जाएगा। ध्यान देंगे 7 गुणे 3 कड़ी में 3 प्लस 2 कड़ी में 2 बटे में कितना आ जाएगा, 9 3 का 27, 2 चौको 8, घटा देंगे तो हमारा मान आ जाएगा 19, यानी 27 में से 8 को घटा रहे हैं, यानी 7 में से 8 जाएगा नहीं तो 2 एक हासिल देगा, 17, 17 में से 8 गया तो बचेगा 9, एक जो बचा उतर गया 19, यानी हमारा हर जो प्राप्त होगा 19 होगा। लिखेंगे बराबर 7 गुणे 3 कड़ी में 3 प्लस 2 गुणे कड़ी में 2 बटे में 19, यही हमारा हर प्राप्त होगा 19 होगा, यही हमारा आंसर हो जाता है।